खून की एक बूंद से 200 टेस्ट, बिना सुई बिना दर्द। यही वो वादा था जिसने पूरे सिलिकॉन वैली को दीवाना बना दिया था। दिक्कत बस इतनी थी कि मशीन काम ही नहीं करती थी। मरीजों को गलत रिपोर्ट मिल रही थी और फिर भी निवेशक उस पर $700 मिलियन लुटा रहे थे। ये कहानी है कि कैसे 19 साल की एक स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट ने दुनिया को यकीन दिला दिया कि वो ब्लड टेस्टिंग का कोड तोड़ देगी, और फिर सब कुछ कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। दिसंबर 2003, एक 19 साल की लड़की आईने के सामने खड़ी होकर अपनी पिच की प्रैक्टिस कर रही थी, जैसे वो अपनी ही जिंदगी की टेक जीनियस वाली फिल्म की ऑडिशन की तैयारी कर रही हो। हम हेल्थ केयर में क्रांति लाने वाले हैं। नहीं, हम हेल्थ केयर में क्रांति लाने वाले हैं। नहीं, हम हेल्थ केयर में क्रांति लाने वाले हैं। आईने से आवाज आती है, ये तुम्हारी असली आवाज नहीं है, चुप रहो, तुम इनोवेशन नहीं समझते। एलिजाबेथ होम्स ने अभी अभी स्टैनफोर्ड छोड़ दिया था और उसके पास एक ऐसा विजन था जो सब कुछ बदल देने वाला था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। वो हमेशा से वो काली टर्टल नेक पहनने वाली गहरी आवाज वाली शख्सियत नहीं थी जिसे हम बाद में मैगजीन कवर पर देखते हैं। वो सब एक सोच समझकर बनाई गई इमेज थी, जैसे कोई टेक स्टार्टअप वाला बैटमैन। लेकिन अपराध से लड़ने के बजाय वो असल में किसी से नहीं लड़ रही थी। बचपन में वो थॉमस एडिसन को पूछती थी, मम्मी मैं एडिसन जैसा बनना चाहती हूँ। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है उसने हाथियों को करंट लगाकर मारा था क्या? छोड़ो। कॉलेज में उसने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी और अपने प्रोफेसर को ड्रग डिलीवरी पैच का आइडिया दिया। प्रोफेसर ने उसे ऐसे खारिज कर दिया जैसे तूफान में कागज का जहाज। ये आइडिया वैज्ञानिक रूप से बकवास है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये क्रांतिकारी है, फिर भी नहीं। अगर मैं अपनी आवाज और गहरी कर लूं तो प्लीज मेरे ऑफिस से बाहर जाओ। और फिर उसने वही किया जो कोई महत्वाकांक्षी टीनेजर करेगा। उसने कॉलेज छोड़ दिया और तय किया कि वो खुद ही भविष्य बनाएगी, क्योंकि जाहिर है अगर तुम केमिस्ट्री 101 पास नहीं कर सकते तो अगला तार्किक कदम पूरी मेडिकल इंडस्ट्री में क्रांति लाना ही होता है। होम्स ने अपनी कंपनी का नाम थेरानोस रखा, थेरेपी और डायग्नोसिस का मिश्रण। उसकी पिच बेहद लुभावनी थी। सोचिए, कैंसर, डायबिटीज, एसटीडी और दर्जनों बीमारियों की जांच सिर्फ उंगली की एक छोटी सी चुभन से। न सुइयां, न खून की शीशियां, न दिनों तक इंतजार। ये सिलिकॉन वैली के लिए नशे जैसा था, एक युवा जीनियस और दुनिया बदल देने वाला आइडिया। लेकिन एक बात थी, उसने कभी ठीक से नहीं बताया कि मशीन काम कैसे करेगी। आपकी पिच शानदार है, क्या आप बता सकती हैं मशीन कैसे काम करती है? साइंस। कैसी साइंस? एडवांस साइंस। और ज्यादा स्पष्ट हो सकती हैं, क्रांतिकारी एडवांस साइंस। सिलिकॉन वैली में चीजें कैसे काम करती हैं ये बताना शायद ऑप्शनल होता है। पैसा टूटे फायर हाइड्रेंट की तरह बहने लगा और होम्स ने ऐसा बोर्ड बनाया जो स्टार्टअप से ज्यादा किसी शैडो गवर्नमेंट जैसा लग रहा था। जॉर्ज शुल्ट्ज, हेनरी किसिंजर जैसे पूर्व विदेश मंत्री, जेम्स मैटिस जैसे 4 स्टार जनरल, ये टेक लोग नहीं थे, ये पावर ब्रोकर्स थे जिन्हें शायद यूएसबी पोर्ट और कप होल्डर में फर्क भी न पता हो। उन्हें साइंस नहीं समझ आती थी, लेकिन ताकत समझ आती थी, और होम्स उनसे उसी भाषा में बात करती थी। डेटा या सबूत से नहीं, बल्कि भविष्य के भव्य सपनों और बेहद शानदार पावर पॉइंट स्लाइड से। ये सिर्फ इनोवेशन नहीं है, वो कहती, ये मानव स्वास्थ्य का अगला अध्याय है। 2013 तक मिथक पूरा हो चुका था। फोर्ब्स ने उसे दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड फीमेल बिलियनेयर घोषित कर दिया, जो ऐसा था जैसे किसी को दुनिया का सबसे अच्छा यूनिकॉर्न ट्रेनर घोषित करना। तकनीकी रूप से प्रभावशाली, लेकिन किसी ऐसी चीज पर आधारित जो मौजूद ही नहीं थी। वो मैगजीन कवर पर आई, टेड टॉक्स दिए और बिना किसी झिझक के अपने इनोवेशन का नाम उछाला। मीडिया टाइकून रूपर्ट मर्डॉक ने निवेश किया, वॉल्टन फैमिली ने किया और ऑरेकल के लैरी एलिसन ने भी। थेरानोस ने $700 मिलियन से ज्यादा जुटाए। कागजों पर कंपनी की कीमत $9 बिलियन थी। वॉलग्रीन्स और सेफवे अपने स्टोर्स में थेरानोस मशीन लगाने की योजना बना रहे थे, लॉटरी टिकट और एनर्जी ड्रिंक्स के बगल में, जबकि कंपनी ने अभी तक जनता के लिए कुछ लॉन्च भी नहीं किया था। यह ऐसा था जैसे ऐसी फिल्म के टिकट बेचना जो बनी ही नहीं थी, ऐसे एक्टर्स के साथ जो मौजूद नहीं थे, क्रेयॉन से लिखी स्क्रिप्ट पर आधारित। होम्स ने कमाल कर दिया था। उसने दुनिया को एक सपना बेच दिया, इससे पहले कि किसी को ये देखने का मौका मिले कि वो सच में काम करता है या नहीं। और स्पॉइलर अलर्ट, वो नहीं करता था। थेरानोस के हेडक्वार्टर्स में कदम रखिए तो आपको वही सब दिखता जो किसी हॉट सिलिकॉन वैली स्टार्टअप में होता है। कांच की दीवारें, बायोमेट्रिक स्कैनर, एक मिनिमलिस्ट लुक जो चिल्लाता है हम दुनिया बदल रहे हैं, और धीरे से फुसफुसाता है हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उन बंद दरवाजों के पीछे था कंपनी का ताज, मशीन जिसे वो एडिसन कहते थे। ये बॉक्स मेडिकल टेस्टिंग का पवित्र ग्रेल माना जा रहा था, एक बूंद खून से 200 से ज्यादा टेस्ट। लेकिन असलियत ये थी कि ये मशीन काम ही नहीं करती थी, ठीक से तो एक दर्जन टेस्ट भी नहीं, कभी कभी सिर्फ एक, और तब भी नतीजे पूरी तरह भरोसेमंद नहीं थे। एक इंजीनियर ने बाद में मजाक किया कि मशीन की सबसे भरोसेमंद चीज ये थी कि वो कितनी अनिश्चित तरीके से फेल होती है। लेकिन थेरानोस फंस चुका था। दुनिया पहले ही मान चुकी थी, निवेशक ऐसे चेक लिख रहे थे जो ज्यादातर लोगों के घर से बड़े थे। वॉलग्रीन्स पूरे देश में रोल आउट की तैयारी कर रहा था, तो उन्होंने वही किया जो कोई हताश कंपनी करती है, उन्होंने नाटक किया। जब निवेशक डेमो देखने आते तो पूरा शो चलता। एडिसन मशीन को किसी महंगे नाटक के प्रॉप की तरह चमकाया जाता। स्टाफ अपनी हर हरकत रिहर्स करता। जो रिजल्ट दिखाए जाते वो मशीन से नहीं आते थे, वो पीछे छुपी पारंपरिक लैब मशीनों से आते थे।
पुराने तरीके से, असली खून नकली डेमो। सब मुस्कुराते हाथ मिलाते जैसे उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो, जबकि असल में वो एक बेहद जटिल जादू का खेल था। इस बीच कंपनी के अंदर इंजीनियर्स का दिमाग घूम चुका था। वे महीनों मशीन के पार्ट्स को रीडिजाइन करते और फिर देखते कि उनका सारा काम चुपचाप शेल्फ में डाल दिया गया, जैसे रिजेक्ट किया हुआ होमवर्क। लोग सीढ़ियों में फुसफुसा कर बातें करने लगे। हर वक्त डर लगा रहता कि कोई सुन न ले। एक पूर्व कर्मचारी ने कहा, वहाँ काम करना नॉर्थ कोरिया जैसा लगता था, बस स्नैक्स थोड़े बेहतर थे। धोखा सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं था। थेरानोस असल में 2 अलग-अलग लैब चला रहा था। एक ऑफिशियल लैब जो साफ सुथरी और ऑडिट के लिए तैयार रहती ताकि रेगुलेटर्स को बेवकूफ बनाया जाए। दूसरी असली लैब जहां पूरी अराजकता थी, गलत डेटा, फेल होते टेस्ट और ऐसे नंबर जिन्हें तब तक घुमाया जाता जब तक वे किसी तरह ठीक न दिखें। जब रिजल्ट गलत आते, जो लगभग हमेशा आता, तो बस टेस्ट दोबारा चला दिए जाते जब तक कोई ऐसा नतीजा न मिल जाए जो सही जैसा लगे। जो लैब डायरेक्टर सवाल उठाने की कोशिश करते, उन्हें कहा जाता कि वो टीम प्लेयर नहीं है, जिसका सीधा मतलब था कि तुम्हें जल्द ही निकाल दिया जाएगा। एक अनुभवी पैथोलॉजिस्ट ने सुरक्षा को लेकर चेतावनी देने की कोशिश की। उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ हफ्तों बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत इस कहानी पर एक साया बनकर रह गई, एक इंसानी कीमत जो मीडिया कवरेज, निवेशकों के उत्साह और सुर्खियों के नीचे दब गई। और इस सब के बीच थे मरीज, जिन्हें ऐसी रिपोर्टें मिल रही थी जिनका कोई मतलब नहीं था। एक महिला को 2 बार बताया गया कि वो HIV पॉजिटिव है, पूरी तरह गलत अलार्म, जिसने उसकी जिंदगी उलट दी। किसी और को कैंसर का डर दिखाया गया जो पूरी तरह झूठा था। झूठी प्रेगनेंसी, फर्जी ब्लड इन्फेक्शन, हार्मोन लेवल जो पूरी तरह गड़बड़ थे। थेरानोस के अंदर इन्हें एनोमली कहा जाता था। बाहर ये लोगों की जिंदगियां तबाह कर रही थी। जब स्टाफ ने ये मुद्दे उठाए तो उन्हें कहा गया कि गलतियां तेजी से आगे बढ़ने और चीजें तोड़ने का हिस्सा है, या उससे भी बुरा कि उन्हें सवाल पूछने की इजाजत ही नहीं है। ये चुप्पी संयोग नहीं थी। हर फ्लोर पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट थे, बातचीत पर नजर रखी जा सकती थी। नए कर्मचारियों से ऐसे NDA साइन कराए जाते जो मेडिकल टेक्स्ट बुक से भी मोटे होते। गलत सवाल पूछो और कह दिया जाता कि तुम कल्चर में फिट नहीं बैठते। डिजाइन के द्वारा डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते थे। इंजीनियर्स लैब स्टाफ से नहीं बोल सकते थे, लैब वाले सेल से नहीं। कोई भी पूरी तस्वीर नहीं देख सकता था सिवाय एलिजाबेथ होम्स के, और ठीक उसके पीछे खड़ा था सनी बलवानी। सनी कंपनी का COO था और होम्स का सीक्रेट बॉयफ्रेंड। हालांकि कंपनी में किसी को इस रिश्ते के बारे में पता नहीं था। उसे मेडिसिन या डायग्नोस्टिक्स का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन डर फैलाने में वो माहिर था। वो मीटिंग्स में चिल्लाता, मुकदमों की धमकी देता। उसका पसंदीदा डायलॉग था, अगर तुम्हें इस कंपनी पर भरोसा नहीं है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और बहुत से लोग चले भी गए, चुपचाप और जल्दी। कभी कभी सिर्फ कुछ दिनों के अंदर। मशीन फेल हो रही थी, लैब झूठ बोल रही थी, टीम टूट रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया अब भी मंत्रमुग्ध थी। होम्स अब भी विजनरी कही जा रही थी। वॉलग्रीन्स अब भी अपने नेशनल लॉन्च की तैयारी कर रहा था। लेकिन हर झूठ का सामना एक दिन सच से होता है। थेरानोस के लिए वो पल अंदर से आया। ये शुरू हुआ पूर्व कर्मचारियों के बीच फुसफुसाते फोन कॉल्स से। ऐसे लोग जो कंपनी छोड़ चुके थे, लेकिन जो देखा था उसे भूल नहीं पा रहे थे। फिर 2 नाम सामने आए जिन्होंने सब कुछ हिला दिया, टाइलर शुल्स और एरिका चियोंग। दोनों युवा आदर्शवादी थे जो दुनिया बदलने के इरादे से थेरानोस आए थे, और दोनों ने इतना देख लिया था कि समझ गए सपना झूठ पर टिका है। चियोंग ने देखा कि टेस्ट रिजल्ट बेतरतीब थे, इतनी बड़ी गड़बड़ियां कि कोई भी असली लैब तुरंत बंद हो जाती। उसने चिंता जताई, ईमेल भेजे, जवाब नहीं मिला। उसका बैज एक्सेस बंद कर दिया गया और वो चुपचाप चली गई। टाइलर जॉर्ज शुल्स का पोता था, वही पूर्व विदेश मंत्री जो थेरानोस के बोर्ड में थे। टाइलर ने फर्जी डेमो देखे, डेटा में हेरफेर देखी और एक ऐसी कंपनी देखी जो साइंस से ज्यादा सीक्रेसी की दीवानी थी। उसने अपने दादा को चेतावनी देने की कोशिश की, दादाजी, थेरानोस हर बात में झूठ बोल रही है। जवाब मिला, एलिजाबेथ एक विजनरी है, मशीन काम नहीं करती। कभी कभी विजन को हकीकत बनने में वक्त लगता है। लोगों को गलत मेडिकल रिजल्ट मिल रहे हैं, इनोवेशन गंदा होता है। दादाजी, वे फ्रॉड कर रहे हैं। क्या तुमने सोचा है कि शायद तुम बड़ी तस्वीर नहीं समझ रहे हो? जब टाइलर बाहर बोलना शुरू किया, थेरानोस पूरी तरह आक्रामक हो गया। कंपनी ने डराने का पूरा अभियान शुरू किया। कानूनी धमकियां, निगरानी, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स, विसल ब्लोअर्स का पीछा किया गया। उनके घरों पर नजर रखी गई, फोन टैप किए गए और टाइलर को ऐसे मुकदमों की धमकी दी गई जो उसके 25वें जन्मदिन से पहले ही उसे दिवालिया बना सकते थे। लेकिन सच तब तक बाहर आ चुका था, वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर जॉन कैरेरू के हाथों में। कैरेरू ने खुदाई शुरू की। वो पार्किंग गैराज और डाइनर्स में सोर्स से मिलता था जैसे कोई मेडिकल वाटरगेट चल रहा हो। उसने दस्तावेज वेरीफाई किए, कॉल्स किए, लेकिन कोई खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। जब होम्स और बलवानी को जांच की भनक लगी तो घबराहट फैल गई। उन्होंने कहानी छपने से पहले उसे दबाने के लिए सब कुछ आजमा लिया। वकीलों की धमकियां, कानूनी नोटिस, उन कर्मचारियों को जो उन पर शक करते थे। लेकिन कैरेरो रुका नहीं। अक्टूबर 2015 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वो एक्सपोजे छापा जिसने पूरा भ्रम तोड़ दिया। लेख ने साफ साफ सब सामने रख दिया। थेरानोस अपनी खुद की तकनीक इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। ज्यादातर टेस्ट में एडिसन मशीन अपने वादे पूरे करने में असमर्थ थी। नतीजे खतरनाक रूप से गलत थे। मरीजों की सुरक्षा दांव पर थी। एलिजाबेथ होम्स का मिथक वहीं खत्म हो गया। होम्स ने तुरंत डैमेज कंट्रोल शुरू किया। उसने सब कुछ नकार दिया, लेख को झूठा बताया और कैरेरू पर निजी एजेंडा रखने का आरोप लगाया।
वो CNBC पर आई और कहा, जब आप बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो पहले लोग आपको पागल कहते हैं, फिर आपसे लड़ते हैं और फिर आप दुनिया बदल देते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे घबराहट तेजी से फैल रही थी। वॉलग्रीन्स ने साझेदारी फ्रीज कर दी और आंतरिक जांच शुरू की। सेफवे, जिसने थेरानोस टेस्टिंग को जोड़ने के लिए $350 मिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए थे, पूरी तरह पीछे हट गया। डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स पर भरोसा करना बंद कर दिया। मरीज सामने आने लगे, झूठी डायग्नोसिस की डरावनी कहानियों के साथ, जिन्होंने उनकी जिंदगी उलट दी। और फिर रेगुलेटर्स आ पहुंचे। 2016 में सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज ने जांच की और जो सामने आया वो पूरी तबाही थी। थेरानोस बुनियादी लैब मानकों पर भी खरा नहीं उतरता था। नतीजे हर स्तर पर अविश्वसनीय थे। क्वालिटी कंट्रोल लगभग मौजूद ही नहीं था। सजा तेज और बेरहम थी। थेरानोस को ब्लड टेस्टिंग लैब चलाने से बैन कर दिया गया। होम्स से 2 साल के लिए लैब चलाने का लाइसेंस छीन लिया गया। कंपनी को 2 साल के सभी ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स रद्द करने का आदेश दिया गया। यानी ये मान लेना कि हजारों मेडिकल फैसले कचरे जैसे डेटा पर आधारित थे। निवेशक गुस्से में थे, डॉक्टर भड़के हुए थे, मरीज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और होम्स अब भी अड़ी रही। वो कहती रही तकनीक काम करती है और सब ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन घर पहले ही जल चुका था। 2018 तक एलिजाबेथ होम्स अपनी कहानी पर काबू खो चुकी थीं। मैगजीन कवर गायब हो गए, टेड टॉक्स खत्म हो गए और उनकी जगह आई ठंडी सख्त सच्चाई। SEC की औपचारिक चार्जशीट, होम्स और बलवानी पर बड़े पैमाने पर फ्रॉड का आरोप, जानबूझकर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप, जबकि मरीजों को झूठे टेस्ट रिजल्ट मिलते रहे। अरबों डॉलर की वैल्यूएशन और सालों के वादे अब वही कहलाने लगे जो वे थे, झूठ। होम्स ने SEC के साथ डील की। उसने अपराध स्वीकार नहीं किया, लेकिन पद छोड़ने पर सहमत हुई। $5 लाख का जुर्माना दिया और 10 साल तक किसी भी पब्लिक कंपनी को चलाने से बैन स्वीकार किया। एक पल के लिए लगा शायद वो सबसे बुरे से बच निकलेगी, लेकिन फिर न्याय विभाग ने आपराधिक मुकदमा दायर कर दिया। वायर फ्रॉड और साजिश ऐसे आरोप जिनमें हर एक के लिए 20 साल तक की सजा हो सकती है। अब बात पैसों की नहीं रही, ये आजादी की लड़ाई थी। ट्रायल महामारी और फिर होम्स की प्रेगनेंसी की वजह से टलता रहा। जब आखिरकार 2021 के अंत में शुरू हुआ तो ऐसा लगा जैसे पूरा सिलिकॉन वैली कटघरे में खड़ा हो। उसकी हाइप, करिश्माई फाउंडर्स पर अंधा भरोसा और जादू पर विश्वास। अभियोजन पक्ष ने सालों का धोखा सामने रखा। पूर्व कर्मचारियों ने बताया कैसे उन्हें चुप कराया गया। निवेशकों ने उन पिचों का जिक्र किया जो पूरी तरह कल्पना थी। लैब रिपोर्ट्स में एडिटिंग, बदलाव और सीधे फर्जीवाड़े के सबूत दिखे। फिर होम्स खुद गवाही देने खड़ी हुई। 7 दिनों तक उसने कहानी पलटने की कोशिश की। उसने कहा उसे मिशन पर भरोसा था और उसने किसी को गुमराह करने का इरादा नहीं रखा। लेकिन फिर उसने बात को निजी बना दिया। सनी बलवानी पर नियंत्रण और दुरुपयोग का आरोप लगाया। अदालत सन्न रह गई। कुछ को उसमें हिम्मत दिखी, कुछ को मजबूरी। जनवरी 2022 में जूरी ने फैसला सुनाया। निवेशकों से धोखेबाजी के 4 मामलों में दोषी। मरीजों को नुकसान पहुंचाने के आरोपों से वो बच गईं। लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। इसके बाद बलवानी का ट्रायल हुआ। उसने गवाही नहीं दी। ईमेल्स, प्रेजेंटेशंस और बदले हुए दस्तावेज खुद बोल रहे थे। उसे सभी 12 आरोपों में दोषी ठहराया गया और लगभग 13 साल की सजा सुनाई गई। होम्स को 11 साल मिले। तब तक थेरानोस कब का मर चुका था। कंपनी 2018 में ही बंद हो गई। लैब्स बंद, मशीनें कबाड़ में बदल गईं। वॉलग्रीन्स चुपचाप बाहर आ गया। निवेशकों के सैकड़ों मिलियन डॉलर डूब गए और मरीज रह गए भ्रम और कुछ मामलों में गहरे सदमे के साथ। एलिजाबेथ होम्स ने एक बूंद खून से मेडिकल क्रांति का वादा किया था। जो उसने दिया वो था टूटा हुआ भरोसा, झूठी उम्मीद और सिलिकॉन वैली के इतिहास में सबसे बड़े घोटालों में से एक। मशीनें अब खामोश हैं, लेकिन कहानी जिंदा है। इनोवेशन की नहीं, बल्कि चेतावनी की। जब विश्वास सबूत की जगह ले ले, जब करिश्मा काबिलियत की जगह बैठ जाए और जब एक बूंद खून एक झूठ से ज्यादा बन जाए। होम्स ने शुरुआत में दुनिया को ठगने का इरादा नहीं रखा था। वो अपने ही हाइप पर भरोसा कर बैठी और कुछ समय तक पूरी दुनिया भी। लेकिन आखिर में असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए होते हैं और थेरानोस के पास कभी कोई सबूत नहीं था।